नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। अखिलेश यादव के अकाउंट पर फेसबुक ने लगाया ताला, सपाइयों में जबरदस्त आक्रोश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आधिकारिक फेसबुक पेज अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाला यह पेज सपा की डिजिटल पहुंच से बड़ा जरिया था। फेसबुक की इस कार्रवाई से सपा नेताओं और समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। हालांकि फेसबुक की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने, योगी ने मजाकिया अंदाज में ली रवि किशन की चुटकी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का शुभ आरंभ किया और लोगों से स्वदेशी वस्तु अपनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। आइला मोहम्मद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही बड़ी बात। सीजीआई गवाही कांड पर बोले वह अपनी मर्यादा से हटे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में वाल्मीकि रामायण कथा के लिए पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीजीआई बीआर गवाही पर जूता फेंकने की घटना को गलत बताया, लेकिन कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने भी अपनी मर्यादा से हटकर काम किया है। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव ट्रेंड चलाने की रामभद्राचार्य ने प्रशंसा की। जानलेवा हमले के केस में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गिरफ्तार। बस्ती का मामला। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित 2 आरोपी मुलायम सिंह यादव पुत्र राम यज्ञ और अखिलेश यादव पुत्र स्वर्गीय मायाराम यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कल्याणपुर के समय माता मंदिर के पास से पकड़ा गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर खून से सनी लाठी और टूटा हुआ हेलमेट बरामद की है। बसपा सुप्रीमो मायावती के शक्ति प्रदर्शन से भाजपा को फायदा, विपक्ष को नुकसान। किसान नेता ने कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सुप्रीमो मायावती की रैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके शक्ति प्रदर्शन से विपक्ष को नुकसान और भाजपा को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि रैली में घोलमेल नजर आया। साथ ही टिकैत ने आगरा के किसानों को उत्तम आलू बीज और डीपी की किल्लत से राहत देने की मांग की है। झांसी में एबीपी ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को घेरा, गाड़ी पर फेंके जूते चप्पल। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुलंदखंड विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। एबीपीआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री की गाड़ी को घेरते हुए उस पर जूते चप्पल फेंके। इसके बाद समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं से झड़पन हो गई, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। सांसद बर्क ने कहा लोगों का निशाना बनाने की वजह उनके हित में काम करे यूपी और केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा हुआ है और कहा कि सरकार लोगों को टारगेट करने के बजाय उनके हित में काम करे। उन्हें तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस जारी होने पर कहा है कि वे अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ है और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जहां प्रेम वहां पर्व, जेल में दिया फिल्मी सीन। महिला बंदियों ने रखा करवा चौथ, चांद देख पति के हाथों तोड़ा व्रत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला जेल में करवा चौथ का अनोखा नजर देखने को मिला। 24 महिलाएं बंदियों ने दिन भर निर्जल रहकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की, जिसमें से 14 के पति भी जेल में बंद है। जेल प्रशासन की विशेष व्यवस्था में महिलाओं ने चांद देखकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत को पूरा किया। इफ्तिकार का एनकाउंटर, ईंट भट्ठा पर मजदूरी कर बनाता था टीम, कनपट्टी और सीने के पार हो गई पुलिस की गोलियां। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने इफ्तिकार नामक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया। इफ्तिकार ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने का बहाना बनाकर टीम तैयार करता है और अपराध की रणनीति बनाता था।
वर्ष 2011 में हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में कच्चा बनियान पहनकर लूटपाट और हत्या की वारदात भी दर्ज है। जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सोहाना थाना क्षेत्र में माझारी बाजार गांव में शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपके पाए। कुछ संगठनों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर झांसा कर पुलिस को सूचना किया। चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, पोस्टर हटवाए और मकान मालिक से पूछताछ की। हाई कोर्ट ने कहा पत्नी शिक्षित है और वह कमा सकती है, इस आधार पर भरण पोषण के दावे को खारिज नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी शिक्षित है और कमा सकती है, इस आधार पर भरण पोषण के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने एकल पीठ के परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ कानपुर निवासी गौरव गुप्ता की अर्जी को खारिज कर दी है। विस्तार खाना धमाका, एसपी ने 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई दुकानों में कैमरे बंद मिले पर लगाई फटकार। कानपुर में विस्तार खाना धमाके के बाद एसपी कांस्टेबलगंज ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर क्षेत्र के 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई खराब और बंद कैमरे मिलने पर दुकानदारों को फटकार लगाई। तहसील के लेखपाल टीम ने घायलों को राहत देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति और आधार कार्ड की रिपोर्ट तैयार की है। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर होगा 6 लाइन, 90 किलोमीटर की दूरी 1 से 1.5 घंटे में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर जाने वाले NH 24 को 4 लाइन करने का निर्णय लिया गया है। परियोजनाओं को पूरा होने के बाद 80 से 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 से 1.5 घंटे तक पूरी होगी। वर्तमान में जाम के कारण यह सफर 2 से 2.5 घंटे लगता है। हाईवे पर रोजाना 400 से अधिक गाड़ियां गुजरती है, इसलिए चौड़ीकरण से ट्रैफिक सुगम होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, शिक्षक व सनातन का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पार्टी शिक्षक और सनातन चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और इसमें कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने बताया कि वाराणसी से शिक्षक प्रत्याशी संजय प्रियदर्शी और सनातन प्रत्याशी रविंद्र सिंह पटेल और लखनऊ में देवमणि तिवारी, मेरठ में विक्रांत वशिष्ठ और आगरा से रघुराज पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर सांसद नदवी का आजम खान पर तंज, बोले किसी को ना पहचाने से फर्क नहीं पड़ता, हमने उनके लिए दुआ की थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने और आजम खान के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि किसी के ना पहचाने से फर्क नहीं पड़ता, हमने उनके लिए दुआ की थी। नदवी ने बताया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया था और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें प्रतिनिधित्व के लिए मैदान पर उतारा। दिवाली से पहले गाजियाबाद में अवैध पटाखों का धंधा ध्वस्त, पुलिस ने 6 करोड़ 25 लाख का माल किया जब्त, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली से पहले अवैध पटाखों का कारोबार ध्वस्त कर दिया गया है। थाना भोजपुरी पुलिस ने खुबवीर की सूचना पर दिल्ली सोसाइटी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर गया है। करीब 3,54,000 किलोग्राम अवैध अतिबाजी बरामद किए गए। इसकी अनुमानित बाजार में कीमत 6 करोड़ 25 लाख है। एशिया की सबसे बड़ी 65 करोड़ की मछली मंडी का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। चंदौली में लगभग 65 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी हाईटेक मछली मंडी तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मंडी में पूर्वांचल के मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजनाओं में 60% की राशि केंद्र, 40% राज्य सरकार और 10 करोड़ मंडी परिषद देगी। पुलिस ने खंडहर में मारा छापा तो सफेद बोरी में मिला यह सामान, खोलकर देखा तो उड़ गए होश। मेरठ के सरूमपुर पुलिस ने गोटका गांव में एक खंडहर में छापा मारकर लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए और एक
आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडार में पटाखे बनाए जा रहे हैं। आरोपी, जिनकी पहचान आरिफ के रूप में हुई है, पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य गांवों में भी अभियान चलाई जाएगी। अखिलेश यादव बोले, आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। नेताजी मेमोरियल का शुभ आरंभ अगले साल। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सेफई में उन्होंने प्रेस वार्ता कहा कि संविधान सबकी ढाल है और इसे बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नेताजी मेमोरियल का शुभ आरंभ अगले साल 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पर किया जाएगा। वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग बैनर लगाए तो देना पड़ेगा 5 लाख तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है। जानिए क्या मामला। वाराणसी में बिना अनुमति होर्डिंग बैनर लगवाने पर 5 लाख का जुर्माना और जेल हो सकती है। नगर निगम ने ऐसे लोगों को 7 दिन का समय दिया है कि वे अवैध विज्ञापन खुद हटा ले। नहीं हटाने पर नियम प्रचार प्रसार माध्यमों से हटाकर किस्त दर्ज कराएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना 10,000 से अधिक लाखों में हो सकता है। सोलर डिमिंग। भारत में 30 साल में 13 घंटे कम हो गई धूप की अवधि। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हो रही यह समस्या। बीएचयू और देश भर में मौसम वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन कर बताया है कि भारत में सोलर डिमिंग यानी धूप की अवधि कम हो रही है। पिछले 30 वर्षों के दौरान मैदानों में 13 घंटे और पहाड़ों पर 9 घंटे तक धूप कम हो गई है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह समस्या हो रही है। इससे भारत की सौर नीति और सौर ऊर्जा की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। जेल से पहले जहन्नुम भेजेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्राइम फ्री मिशन के तहत पुलिस ने ऑन ऑपरेशन लंगड़ा और ऑन ऑपरेशन खल्लास छेड़ दिया है, जिसके चलते पिछले 48 घंटे में 20 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत कहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए उमड़ा रहा श्रद्धालुओं का जल सैलाब। 1 लाख के करीब पहुंचे दर्शनार्थी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जल सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं। सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 80 से 87 हजार रहती है, जबकि सप्ताहांत में यह 85 से 90 हजार तक पहुंच जाती है। शाहजहांपुर 4 दिनों में लापता ड्राइवर का शव झाड़ियों में मिला। कार बुक करने वाला शख्स भी गायब। यूपी के शाहजहांपुर जिले में 42 वर्षीय ड्राइवर अवनीश दीक्षांत का शव बरामद हुआ है। यह घटना गुरुवार रात को रोजाना थाना क्षेत्र में सामने आई। शव रोजाना मंडी समिति कार्यालय के बाद झाड़ियों में पड़ा मिला। अवनीश दीक्षांत 4 दिन से लापता थे। गुरु सेवक सिंह नामक व्यक्ति के सीतागंज ने उनकी कार बुक की थी और उसके बाद दोनों लापता थे। पुलिस पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर गुरुदेव सेवक सिंह और उनके साथियों की तलाश कर रही है। पश्चिमी यूपी से लौटा मानसून पूर्व से भी तैयार। जानिए कैसा रहने वाला है मौसम। उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के अनुसार राज्य की पश्चिमी हिस्सों से मानसून पूरी तरह लौट चुका है, जबकि पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के भीतर मानसून की विदाई हो जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि 24 सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में से वापसी शुरू कर दी थी। अब यह प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में राज्य में कोई सक्रिय वर्षा प्रणाली नहीं है और आसमान साफ तथा मौसम शुष्क बना हुआ है।
सीएम योगी बोले, हमारा पैसा विदेशों में गया तो अलगाववाद और नस्लवाद पर खर्च होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का पैसा देश के अंदर ही रहना चाहिए, तभी देश का आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने चेताया कि अगर भारत का धन मुनाफे के रूप में विदेशों में गया तो वही पैसा अलगाववाद और नस्लवाद को बढ़ाने में खर्च होगा। सीएम ने कहा कि यह धन भारत के विकास और निर्माण में लगाना चाहिए ताकि देश मजबूत बन सके। मेरी शराफत को कमजोर ना समझे, आजम खान पर रामपुर के सपा सांसद नदीप का पलटवार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्ला नदीप और आजम खान के बीच विवाद फिर उभर आया है। नदीप ने पलटवार करते हुए कहा है कि मेरी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। सेफई में एक मंच पर यादव परिवार अखिलेश ने की मुलायम सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के सेफई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीर्थ पुण्यतिथि पर यादव परिवार एक मंच पर नजर आया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिता की समाधि पर पुष्प अर्पित कर और सेफई में मुलायम सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में डिम्पल यादव, शिशुपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरे परिवार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। रायबरेली में दलित हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया लंगड़ा, एनकाउंटर में पैरों पर मारी गोली। यूपी के रायबरेली में चर्चित दलित हरिओम हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक अग्रहरी को लंगड़ा कर गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़कर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डमूमई में भर्ती कराया है। 2 साल तक चोरी की काली स्कूटी से बिना नंबर प्लेट बदले बेखौफ घूमता रहा कानपुर में। हुआ धमाका तो खुला राज। कानपुर में भरे बाजार में हुए धमाके ने बड़ा खुलासा किया है। अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर टूटी काली स्कूटी चोरी निकली। यह स्कूटी 2023 में बिरजेंद्र रस्तोगी की थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन 2 साल में बिलाल का भाई अब्दुल मितालवी उनकी नंबर पर शहर में बेखौफ घूमता रहा। पुलिस के मितालवी को हिरासत में ले लिया है। करवा चौथ पर महिला पुलिस कर्मियों को मिली बड़ी राहत। परेड से हुई छुट्टी तो खिले चेहरे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करवा चौथ के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। एसएसपी नीरज कुमार जादवान ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए पुलिस लाइन को तैनात सभी महिला कर्मियों को साप्ताहिक परेड में छुट्टी दी। इस मानवीय पहल से महिला पुलिस कर्मियों के चेहरे पर खुशी और राहत दोनों झलकती दिखी। त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई करे, सीएम योगी ने अफसरों को दी सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव करने वालों को कड़ी कार्रवाई हो। सीएम ने अयोध्या विस्फोट की जांच से तेजी लगाने के निर्देश दिए और बरेली और कानपुर पुलिस को त्वरित कार्रवाई की सराहना की। पानी टंकी में मिली लाश की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी से मिली लाश की शिनाख्त पुलिस ने महाराष्ट्र के थाने में 61 साल के अशोक गानवेडे के रूप में की है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को 108 नंबर की एम्बुलेंस गानवेडे को इमरजेंसी में लेकर पहुंची थी। सेना की वर्दी में घर पहुंची बेटी, नौकरी पक्की समझ। प्रेरणाओं ने पूरे गांव में घुमाया, सच्चाई सामने आई तो उड़ गए होश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक एनसीसी छात्रा को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने झांसे में लिया। उससे फर्जी रैंकिंग और मेडिकल कराकर फर्जी जॉइनिंग लेटर 2.70 लाख की ठगी की गई है। घर पहुंचने पर परिवार ने उसका जोरदार सम्मान किया था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने पर छात्रा ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्लान ए में जहर, प्लान बी में गोलियां। पति को हटाने के लिए प्रेग्नेंट पत्नी का
प्रेमी संग मिलकर नया तरीका। गाजियाबाद में पति और मोहब्बत के नाम पर रची गई खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। प्राची उर्फ आरसी जो गर्भवती थी, अपने प्रेमी रिहान के साथ मिलकर पति आसिफ की हत्या की योजना बनाई। प्लान ए में उन्होंने आसिफ को धीरे धीरे मारने के लिए नशीली दवा देने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रही। प्लान बी में तमाचों से गोली बरसा दी, जिसमें आसिफ मौके पर ही गिर गया। 1038 किलोमीटर पैदल चल 73 साल के बुजुर्ग पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर के लिए 1990 में किया था संकल्प। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 73 वर्षीय जयंत लाल हरजीवन दास पटेल ने राम मंदिर दर्शन के लिए 1038 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की। गुजरात के मेहसाना में मोदीपुर निवासी जयंत लाल ने बताया कि अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी में सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में शामिल होने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया था। सीएम योगी आज 120 परिवारों को देंगे घर की सौगात। अवांटी को सौंपेंगी चाबियां। किराए के बोझ और अनिश्चितता में जीवन वाले गोरखपुर के 120 परिवार का सपना साकार होने जा रहा है। देवरिया बाजपेयी रोड स्थित पाप पैराडाइज परियोजना के तहत बने LIG और LDUS आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे। 10 आवंटियों को मंच पर मुख्यमंत्री ने हाथों में आशियाने की चाबी मिली। यूपी के हापुड़ में रेल पटरियों के स्लीपर लेकर आ रहा इंजन, पेटरी मची अफरा तफरी। यूपी के हापुड़ में रेल पटरियों को दुरुस्त करने के लिए स्लीपर लेकर आ रहा एक इंजन शुक्रवार सुबह हापुड़ जंक्शन के यार्डार में पेट पटरी पर हो गया। इंजन का एक परिवहन पे पटरी हो गया था। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी के अफरा तफरी मच गई। आनाफान में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मकसद के बाद इंजन का पहिया पटरी पर रखा गया। हालांकि इस घटना का रेल संचालन पर कोई असर नहीं हुआ। छात्रा से टॉयलेट साफ कराने की आरोपी कस्तूरबा विद्यालय की वार्ड बर्खास्त, डीएम का एक्शन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छात्रा से टॉयलेट साफ कराने के आरोप में कस्तूरबा गांधी से बालिका विद्यालय के वार्ड बर्खास्त कर दी गई है। डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विद्यालय के अन्य शिक्षकों और वार्ड की तैनाती भी कर दी गई है, जबकि खुजली में स्थित प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षिकाओं को KGB में पद संभालने का निर्देश दिया गया है। जौनपुर में 8 साल के युवक यादव की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। बाहुबली धनंजय सिंह ने की किसी तरह खुलवाया जाम। जौनपुर के तेजी बाजार में गुरुवार शाम इंजेक्शन लगाने से 8 साल मासूम युवक की मौत हो गई। इससे गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर पर पथराव किया और शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। बाहुबली ने नेता धनंजय सिंह के हस्तक्षेप पर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर कई थानों से फोर्सिंग तैनात की गई।